Hello students, I hope you all are doing very well. So we are going to discuss the part 2 of chapter 5 periodic classification of elements in this video. तो इससे पिछली वीडियो में क्या है, हमने इसका पार्ट फर्स्ट डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने ये देखा था कि कौन कौन से साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने पीरियडिक क्लासिफिकेशन करने की जो है ट्राई की, लेकिन कहीं ना कहीं किसी वजह से उनका जो क्लासिफिकेशन है वो क्या हो गया, फेल हो गया, कुछ डीमेरिट्स की वजह से। वो हमने डिस्कस किए थे। आज हम पढ़ेंगे कि हमारा जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है, यानी कि वो पीरियडिक टेबल जो आज हम अपनी क्लासेस में पढ़ते हैं, वो कैसे बना और किस बेसिस पे बना। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा मॉडर्न पीरियडिक टेबल। The present basis for the classification of elements is the atomic number of elements। इससे पहले जो साइंटिस्ट थे वो अपना पीरियडिक क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे कर रहे थे, एटॉमिक मास के बेसिस पे कर रहे थे। लेकिन जो हमारा मॉडर्न पीरियडिक टेबल है वो किस बेसिस पे है, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे है। ठीक है, द सिग्निफिकेंस ऑफ एटॉमिक नंबर इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इज दैट बीइंग इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। ठीक है, जो सिग्निफिकेंस यानी कि जिस आधार पे हम क्या करते हैं, पीरियडिक क्लासिफिकेशन करते हैं, वो एक्चुअली में क्या है कि किसी एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वो किसे रिप्रेजेंट करता है, हमारे एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इट हेल्प्स इन अरेंजिंग द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और जो पीरियडिक क्लासिफिकेशन में हमने एलिमेंट्स को रखा है वो किस आधार पर रखा है, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर रखा है, जो कि आपको आते ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे की है, आपने 9th क्लास में भी इसको स्टडी किया है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ द एनोमलीज ऑफ मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, फर्स्ट क्या है, एक्सप्लेनेशन फॉर द पोजीशन ऑफ आइसोटोप, यानी कि इसमें हमने ये भी पता लगा लिया कि आइसोटोप्स की पोजीशन क्या है। एंड एक्सप्लेनेशन फॉर द पोजीशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकल, और कोबाल्ट और निकल की क्या पोजीशन होनी चाहिए ये भी हमने पता लगा लिया है, जो इससे पिछले में। ठीक है, उन्होंने कोशिश की थी कि एक ही कॉलम में कोबाल्ट और निकल को रख दिया था ताकि जो प्रॉपर्टीज़ है वो सेम हो जाए, और वो जस्टिफाई नहीं हो पाई थी, वो भी इस वाले मॉडर्न पीरियडिक टेबल में जस्टिफाई हो गया। ठीक है, मॉडर्न पीरियडिक टेबल और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल। ठीक है, जो हमारा मॉडर्न पीरियडिक टेबल है वो असल में क्या है। तो द मॉडर्न पीरियडिक टेबल वॉज प्रिपेयर्ड बाय नील्स बोहर। द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल इज बेस्ड ऑन देयर इलेक्ट्रिक configuration. The horizontal rows of elements in a periodic table are called periods. There are 7 periods in the long form of periodic table. तो जो हमारा मॉडर्न पीरियडिक टेबल है किसके द्वारा दिया गया था, नील बोहर के द्वारा, जो किस पे आधारित है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, इस मॉडर्न पीरियडिक टेबल में हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं, ठीक है, वो क्या हैं, वो पीरियड्स हैं। और कितने पीरियड्स हैं टोटल हमारे मॉडर्न पीरियडिक टेबल में, 7 पीरियड्स हैं। ठीक है, तो वर्टिकल कॉलम्स इन पीरियडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप। जो वर्टिकल कॉलम होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ग्रुप कहलाते हैं। और हमारे पास टोटल 18 ग्रुप्स हैं हमारे मॉडर्न पीरियडिक टेबल में। ठीक है, द ग्रुप ऑफ 3 टू ग्रुप 12 एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, 3 से लेकर जो 12 तक जो हमारे ग्रुप्स है, जैसा कि आपको इस टेबल में दिखाई दे रहा है, वो कौन से हैं, वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 57 to 71 आर कॉल्ड लेंथेनाइड सीरीज। ठीक है, एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 89 to 103 आर कॉल्ड एक्टिनाइड सीरीज। ठीक है, ये तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कि हमने इसको कैसे कैसे कैटेगराइज कर दिया है अलग अलग सीरीज़ में और ग्रुप्स में। ठीक है, अभी हमारा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल है, जो कहाँ से स्टार्ट है, हाइड्रोजन से स्टार्ट है। देखिए, हाइड्रोजन की पोजीशन में दिखाई गई है, हमारे 7 पीरियड्स है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और वर्टिकल क्या है, हमारे ग्रुप्स है। ठीक है, 1 to 18। और सबसे लास्ट में हमारा थोड़ा सेपरेट करके टेबल दिया गया है, लेंथेनाइड का और एक्टिनाइड का। ठीक है, अब हम जरा इसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एलिमेंट्स इंक्रीजेज फ्रॉम 1 to 8। ठीक है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, वो लेफ़्ट टू राइट चलने पे क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं पीरियड में। ठीक है, जो वैलेंसी है ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ईच शॉर्ट पीरियड, द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेज फ्रॉम 1 to 4 एंड देन डिक्रीजेज टू 0। ठीक है, जो वैलेंसी है वो क्या होती है, 1 से 4 तक तो क्या होती है, इंक्रीज होती है, और उसके बाद डिक्रीज हो जाती है। जैसे आपको दिखाई दे रहा है, सोडियम से लेकर आर्गन तक लिखा हुआ है, तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, इसमें तो क्या है, वैलेंसी इंक्रीज हो रही है 1 2 3 4। लेकिन फॉस्फोरस से लेकर आर्गन तक क्या है, वो डिक्रीज हो जाती है। तो फर्स्ट हाफ तक तो वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, और सेकेंड हाफ में वो डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। ये हमारा पीरियड का एक कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा साइज ऑफ एटम। तो जो साइज ऑफ एटम है उसका क्या होता है, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड ऑफ द पीरियडिक टेबल, द साइज ऑफ एटम डिक्रीजेज। जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो जो एटॉमिक साइज़ है वो क्या हो जाता है, हमारा डिक्रीज हो जाता है, छोटा हो जाता है। ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर में इसने क्या बताया कि ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट
डिक्रीजेस, ठीक है। जो एलिमेंट का मेटेलिक कैरेक्टर है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, यानी कि जो Na है उसका मेटेलिक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो क्लोरीन है उसका मेटेलिक कैरेक्टर बहुत कम है, तो ये क्या है, लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज हो जाता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारी केमिकल रिएक्टिविटी। तो ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट फर्स्ट डिक्रीजेज एंड देन इंक्रीजेज, ठीक है। ये पहले क्या होती है, फर्स्ट हाफ में तो डिक्रीज हो जाती है और सेकंड हाफ में इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। जैसे कि Na है वो क्या है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, और जो क्लोरीन है वो रिएक्टिव है, जो सिलिकॉन है वो लीस्ट रिएक्टिव है। तो जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज़ होती है, ठीक है, और उसके बाद सेकंड हाफ में क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। ये थर्ड पीरियड का एग्जांपल इन्होंने आपको करके दिखाया था। ऐसे ही नेचर ऑफ ऑक्साइड है, तो ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड द बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, और एसिडिक नेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। यानी कि जो बेसिक नेचर है इन सारी ऑक्साइड्स का, ये जो आपको एग्जांपल दिए गए हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है, तो इन सब का जो बेसिक नेचर है वो तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डिक्रीज़ हो जाएगा, लेकिन जो एसिडिक नेचर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि क्लोरीन है वो क्या हो जाएगा, वो हाईली एसिडिक हो जाएगा, ठीक है, और जो सोडियम है वो हाईली बेसिक हो जाएगा। जैसे कि नॉर्मली आपने pH स्केल में आप करते हैं ना, ठीक है, 1 to 7 क्या हो जाता है, वो एसिडिक हो जाता है, और उससे 7 to 14 वो कैसा होता है, बेसिक होता है। सेम एज इट इज़ हमें नेचर ऑफ ऑक्साइड में हमने यहाँ भी पढ़ा है कि पहले तो बेसिक नेचर जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, और एसिडिक नेचर इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो ये तो थी हमारी पीरियड्स की प्रॉपर्टी। अब हम पढ़ेंगे हमारे प्रॉपर्टी ग्रुप्स की, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप्स। तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, यानी कि एक ग्रुप में आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी वैलेंसी क्या होगी, एक जैसी होगी, ठीक है। जैसे हमने ग्रुप 1 की बात करें तो सबकी वैलेंसी क्या हो गई है, 1 हो गई है। ग्रुप 2 की वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही जो 3rd से लेके 12th तक है वो ग्रुप्स हम नहीं पढ़ते, हम डायरेक्ट कौन से पे आते हैं, ग्रुप 13 पे आते हैं। तो जो ग्रुप 13 में जो वैलेंसी है वो सबकी क्या होगी, 3 होगी। ग्रुप 14 में वैलेंसी क्या होगी, 4 होगी, ठीक है। तो सबकी वैलेंसी क्या होती है, एग्जैक्टली सेम होती है, ठीक है। ऑल द एलिमेंट्स इन ए ग्रुप हैव द सेम वैलेंसी, ठीक है। थर्ड क्या है, साइज ऑफ एटम। तो ऑन गोइंग डाउन इन ए ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेज, जो एटम का साइज़ है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। जबकि पीरियड में लेफ्ट टू राइट वो क्या हो रहा था, डिक्रीज़ हो रहा था, लेकिन यहाँ पे ग्रुप में क्या हो रहा है, वो इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। मेटेलिक कैरेक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ता है कि ऑन गोइंग डाउन इन ए ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट इंक्रीज, जो मेटेलिक कैरेक्टर है एलिमेंट का वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा केमिकल रिएक्टिविटी। तो केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इंक्रीजेज ऑन गोइंग डाउन इन ए ग्रुप, ठीक है। अगर हम मेटल्स की बात करें तो ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे जो उनका मेटेलिक कैरेक्टर है, केमिकल रिएक्टिविटी है वो क्या है, बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो अप टू डाउन आने में, ऊपर से नीचे आने में जो इनकी केमिकल रिएक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। यानी कि मेटल्स के लिए तो वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन नॉन मेटल्स के लिए वो क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो ये वाला डिफरेंस क्या है, हम याद रखेंगे ग्रुप्स में, ठीक है। ये ग्रुप वाले कॉलम की बात चल रही है अभी यहाँ पे, ठीक है। और लास्ट जो है हमारा वो क्या है, नेचर ऑफ ऑक्साइड। सो ऑन गोइंग डाउन इन ए ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल देयर इज़ नो चेंज इन द नेचर ऑफ ऑक्साइड, ठीक है। यानी कि ग्रुप्स में नेचर ऑफ ऑक्साइड पे, यानी कि एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज़ हो गई, ठीक है। अब हमने क्या है यहाँ पे इसको एक टेबल में शो कर दिया ताकि हम क्या है उसको एक साथ दोनों चीज़ों को पढ़ सके, ठीक है। जैसे कि जो कैरेक्टर है हमारा, सबसे पहले वैलेंसी, बात चल रही ग्रुप की, तो वो क्या है, वैलेंसी रिमेन्स सेम इन ग्रुप। वैलेंसी क्या रहती है, ग्रुप में सेम रहती है। रीज़न क्या है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है, सेम होता है। ऐसे ही एटॉमिक साइज़ है तो इसमें ये क्या होता है, ये इंक्रीज डाउन द ग्रुप है, यानी कि नीचे जाने पर बढ़ जाता है। क्या कारण है इसका, नंबर ऑफ शेल्स गो इन इंक्रीजिंग, जो नंबर ऑफ शेल्स यानी कि जो एनर्जी लेवल है वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इंक्रीजेज, और न्यूक्लियस के और वैलेंस शेल के बीच का डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज़ क्या है इसका बढ़ जाता है, ठीक है। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है ग्रुप में, इंक्रीज होता है, इंक्रीज डाउन द ग्रुप। और रीज़न क्या है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज ड्यू टू डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज के घट जाने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को खोने की जो प्रॉपर्टी है वो बढ़ जाती है। फोर्थ है हमारा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। इस पे क्या इफेक्ट पड़ता है भाई, ग्रुप में डिक्रीज डाउन द ग्रुप। और इसका रीज़न क्या है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल ऊपर वाले से अपोजिट है कि जो हमारा टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या है, वो भी डिक्रीज हो रहा है,
ठीक। तो ये तो हमारे ग्रुप के लिए थी। अब हमारे पीरियड के लिए क्या है कि जो वैलेंसी है वो क्या है, इन ए पीरियड वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेज टिल मिडल देन डिक्रीजेज, कि फर्स्ट हाफ में तो इंक्रीज होती है, सेकंड हाफ में डिक्रीज होती है। हमने अभी ये कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा है, ठीक है। इसका रीज़न क्या है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन गोज ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ते ही रहते हैं लेफ्ट टू राइट, लेकिन सेकेंड हाफ में जाके क्या है वो घट जाते हैं, ठीक है। क्या घट जाती है, वैलेंसी घट जाती है, इलेक्ट्रॉन्स तो लेफ्ट टू राइट क्या होते रहते हैं, इंक्रीज ही होते रहते हैं, ठीक है। सेकंड क्या था हमारा कैरेक्टरिस्टिक, एटॉमिक साइज। तो ये क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज हो जाता है, और इसका रीज़न क्या है कि जो नंबर ऑफ शेल है वो तो सेम रहते हैं, लेकिन जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। थर्ड क्या है, मेटेलिक कैरेक्टर। अभी हमने इससे पहले वाले पेज पे पढ़ा हमने इस कैरेक्टरिस्टिक में पीरियड की, जो ये मेटेलिक कैरेक्टर है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कि लेफ्ट टू राइट जाने पे ये क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। रीज़न क्या है, ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, की इलेक्ट्रॉन्स को खो देने की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। नॉन मेटेलिक जो कैरेक्टर है ये ऊपर वाले कैरेक्टर से जस्ट अपोजिट है, ये क्या हो जाता है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो जाता है, और यहाँ पे टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन की जगह टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो पूरी टेबल है हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, एक साइड हमारे कैरेक्टरिस्टिक दे रखे हैं, फिर ग्रुप में उनकी क्या इफेक्टिवनेस है वो दे रखी है, और उसका रीज़न क्या है वो दे रखा है, ठीक है। ऐसे ही फिर हमारे पीरियड्स के लिए कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। पीरियड में उसकी क्या पोजीशन है, किस तरीके से डिक्रीज या इंक्रीज होते हैं वो दे रखा है, और फिर उसका रीज़न है। तो ये जो टेबल है लास्ट में ये क्या है, एक तरीके से समरी है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। हमारे जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, दोनों के ग्रुप्स के और पीरियड्स के 6 प्रॉपर्टीज़ है दोनों की, ये बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। ये मॉडर्न पीरियडिक टेबल दे रखी है, इसको बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे कि हमें कौन से ग्रुप करना है। तो 3 से लेके जो 12 तक है ये हमको स्टडी नहीं करना है, हमें क्या करना है, 1, 2 एंड देन 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, ठीक है। ये हमको यहाँ पे स्टडी करना है इसमें, ठीक है। वर्टिकल कॉलम्स क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल क्या होते हैं, पीरियड्स होते हैं, ये हमको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। किसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से होते हैं, ठीक है। लेंथेनाइड किसे बोलते हैं, एक्टिनाइड किसे बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है नोट्स में, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। मॉडर्न पीरियडिक टेबल किस चीज़ के बेसिस पे है, यानी कि एटॉमिक मास के नहीं, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे है, ये ध्यान रखेंगे। और वो कौन से डीमेरिट्स है जो इससे पहले साइंटिस्ट नहीं बता पाए थे, लेकिन मॉडर्न पीरियडिक टेबल में वो जस्टिफाई हो जाते हैं, ठीक है। जब आप नोट्स को पढ़ेंगे, आपके नोट्स क्या हैं आपके सामने ओपन होने चाहिए, आप प्रिपेयर करके रखेंगे, ठीक है। और इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।